हमें जीवन में कई बार असफलता भी मिलती है, लेकिन हमें उस असफलता से सीखना चाहिए कि कहाँ हमारी गलती हुई है जिससे हमें सफलता नहीं मिली। कई बार क्या होता है कि हम काम कोई भी शुरू कर देते हैं, वो पूरा होता नहीं, दूसरे काम को शुरू कर देते हैं, तीसरे को शुरू कर देते हैं, तो इस प्रकार कोई भी काम पूरा नहीं होता। जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में एक समय में एक ही काम पे ध्यान देना चाहिए। तो जीवन के अंदर जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं और पूरी मेहनत से, पूरे जुनून से जब हम उस काम में जुट जाते हैं तो हमें 100% सफलता मिलती है। सचिन तेंदुलकर जी, जिनको आज दुनिया में सभी लोग जानते हैं, जब वो छोटे थे तो उनके परिवार के लोग कहते थे कि बेटे पढ़ाई पे भी ध्यान दो, तुम जितना ध्यान क्रिकेट पे देते हो उतना ध्यान पढ़ाई पे भी दो। मगर सचिन जी का जो ध्यान था, जो पूरा टारगेट था, जो जुनून था, वो क्रिकेट के प्रति बहुत ज़्यादा था। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, परंतु अगर कोई बच्चा किसी विशेष साधना के साथ, विशेष जुनून के साथ अगर किसी भी कार्य को करता है तो 100% वो सफल होता है। सचिन ने भी सिर्फ एक ही टारगेट किया कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो क्रिकेट के अंदर महान प्लेयर बने। जब तक हमारी ये क्रिकेट की दुनिया रहेगी उनका नाम कोई नहीं भूल सकता। तो देखिए, अगर वो 4-5 साल क्रिकेट खेलते, 4-5 साल हॉकी खेलते, 4-5 साल फुटबॉल खेलते, तो वो एक महान प्लेयर नहीं बन पाते। वो महान प्लेयर किस लिए बने? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही लक्ष्य पे ध्यान दिया और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया और उसका फल उन्हें मिला, वो चैंपियन बने। इसी प्रकार जब रिंग के अंदर मोहम्मद अली को एक पंच लगा और वो गिरे, तो जिस वक्त वो गिरे तो उनके मन में ख्याल आया कि तुझे उठना है, तुझे उठना है और जीतना है। और उन्होंने अपने साहस को अपने भीतर इकट्ठा किया और वो जुनूनी भाव से उठे और उन्होंने जीत हासिल करी। अपने सामने जो प्लेयर को था उसको धराशायी कर दिया। तो ये थी संकल्प की ताकत, दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकत, कि जो हम सोचते हैं वो होता है। जब तक हम अपना कोई भी गोल नहीं बनाएंगे, ध्येय नहीं बनाएंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बच्चा था 7 साल का, राघव, उसको बड़ा जुनून था कि मैं एक दिन इस देश का वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, नाम कमाऊंगा, देश विदेश में सभी मेरे को जानेंगे। राघव सवेरे 4 बजे उठ के ही दौड़ लगाता, व्यायाम करता और कराटे का बड़ा तगड़ा अभ्यास करता। एक दिन उसके गुरु ने उसको कहा कि राघव, तू ये 20-20 दाव की जो प्रैक्टिस करता है ये जरूरी नहीं है। जरूरी है तू एक ही दाव की 20 बार प्रैक्टिस कर, 1000 दाव मत सीख। एक ही दाव को 1000 बार प्रैक्टिस कर उस दाव की, ताकि जब तू वो दाव लगाए तो वो कभी खाली ना जाए। और जिससे भी
तेरी फाइट हो, तू उसे जीत सके। राघव ने अपने गुरु की ये बात मानी। उसने दाव तो सारे सीखे, परंतु उसने अपना एक दाव विशेष बनाया, राउंड किक मारने का। जब भी उसकी फाइट होती और वो राउंड किक मारता तो उसको सफलता मिलती। क्यों? क्योंकि उसने दाव तो सभी सीखे, सभी का अभ्यास किया, मगर उसने राउंड किक का अभ्यास कम से कम लाखों बार किया। तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास था कि जब भी मैं इस दाव को चलाऊंगा, इस राउंड किक को मारूंगा, तो सामने वाले पे मेरी विजय प्राप्त होगी। और ऐसा होता था। और एक दिन राघव इंटरनेशनल चैंपियन बना। तो कहते हैं ना, हम सोचते हैं वो होता है, लेकिन साथ में हमें कर्म भी करना पड़ता है। खाली सोचने से भी कुछ नहीं होगा। हम सोचेंगे, हमें कर्म करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आता है। इसीलिए जिंदगी के अंदर हमने अगर किसी गरीब घर में जन्म लिया है तो कोई शर्म की बात नहीं, परंतु गरीब होके सारी जिंदगी बिता देना और गरीबी में ही मर जाना, ये बहुत बड़ी अपमान की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमारे जो दोनों हाथ दिए हैं, कर आगे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ते गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हम अपने भाग्य के विधाता हैं। हमने अपना भाग्य को कैसे बनाना है, अपने पुरुषार्थ को उस काम में लगाइए। अपने दिल को जिस भी काम को करना है 100% मन लगा के करें। इतना मन लगाएं कि जैसे कोई आदमी पानी में गिर गया और वो तैरना नहीं जानता और अपने आप को बचाने के लिए वो जी जान लगा देता है, तो उतनी ही जी जान हमें अपने काम में लगा देनी है। जुनूनी भाव से उस काम में जुट जाओ। जब तक वो काम पूरा ना हो उस काम में लगे रहो। देखना, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य को बनाता है और कर्म और भाग्य मिलके हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं।